नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं मणिपुर में। मणिपुर उत्तर पूर्व में भारत का एक खूबसूरत प्रांत, म्यांमार की सीमा से लगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ही अहम और आसियान की तरफ भारत का द्वार। उस पर तुर्रा ये कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला रास्ता मणिपुर होकर ही गुजरेगा। लेकिन जब हम मणिपुर के बारे में सोचते हैं तो एक अशांत प्रदेश की तस्वीर हमारे जहन में आती है। विद्रोह के स्वर, आपसी टकराव के शोर, लेकिन लोग बहुत ही अच्छे, मिलनसार और विनम्र। इसलिए हमेशा सवाल बना रहता है कि मणिपुर अशांत क्यों रहता है, क्यों नहीं वो देश की मुख्य धारा के साथ आसानी से घुल मिल जाता। मणिपुर में महिलाओं की सबसे बड़ी दुनिया की अगर कोई मार्केट है तो मणिपुर में है, वो इमा मार्केट कहलाती है। यहाँ औरतें बहुत काम करती हैं, आगे बढ़ के काम करती हैं। मणिपुर के लोग बड़े अच्छे हैं, साधारण लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं। और जवाब ढूंढने हम निकल पड़े नगा गांव की ओर और हमारा पहला पड़ाव बना थंगाल सुरुंग गांव। पढ़े लिखे लोग, आतिथ्य में लाजवाब, लेकिन साथ में इन्होंने सुनाई अपनी दुख भरी दास्तान। पहले इन सारे पहाड़ों के स्वामी ये खुद थे, लेकिन अब इन्हें पीड़ा है कि इन पर कोई और कब्जा जमाता जा रहा है। अभी नागा बस्ती जो है इस एरिया में ये थंगाल सुरुंग अकेला है, और इस बस्ती का एरिया जोग्राफिकली बहुत बड़ा है सर। तो पड़ोसी ये कुकी लोग है, अधिकतम तो इनका बस्ती जो है हमारा बस्ती से ही दिया गया, मतलब दोस्ती में या इन तमाम कुछ तो चाय चू में करके बस्ती बन गया। और अभी कुछ बचा हुआ जो हमारा बस्ती एरिया जो है, पहाड़ी इलाका जो सोर्स है, वो दिन भर दिन का मतलब खाली होने लग गया, जंगल साफ होने लग गया। थंगाल आदिवासी नगाओं की एक उपजाति है। ये झूम खेती करते हैं और पशुपालन इनकी खास पहचान है। इसलिए खास अतिथियों को ये दूध पेश करते हैं। सरकार ने इस गांव को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना रखा है। ये रेस्ट हाउस इसीलिए बनाए गए थे, लेकिन यहां कोई नहीं आता। कारण अशांति, आसपास के कुकी गांव से इनका टकराव। वो कहते हैं कि कुकी बाहर से आए हैं। कुछ बोलता है बर्मा साइड से है या कहाँ से वो, लेकिन कुछ ये से 50 साल पहले तो यहाँ इस बस्ती का अंदर में मतलब बहुत दूर दूर बस्ती था। लेकिन नगा लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले नगाओं के दो अतिवादी समूह NSCN-IM और NSCN-K भारत से अलग होने या आसपास के सभी नगाओं को मिलाकर नगालिम बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से NSCN-IM की बात तो चल रही है, लेकिन NSCN-K समूह अभी भी विद्रोह पर है। लेकिन नगाओं के सामाजिक संगठन यूनाइटेड नगा काउंसिल का कहना है कि सरकार को मणिपुर के नगा इलाकों में अगर कुछ करना है तो नगा लोगों की राय से बात करनी होगी। नगा लोग अपनी जमीन और संस्कृति को लेकर काफी संवेदनशील हैं। अपने बिखरे लोगों को समेट कर रखने की उनमें गजब की चाहत है। नगाओं के अंदर भी
करीब 32 उपजातियां हैं, लेकिन इनके अंदर एकता जबरदस्त है। हमारे पीछे ये जो पत्थरों का ढेर देख रहे हैं, ये दरअसल नगा के जितने गांव हैं मणिपुर में, उन सभी गांव से एक एक पत्थर को मंगाया गया है और इन पत्थरों को मिलाकर अब आगे आने वाले दिनों में नगा यूनिटी मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। This is the indication of for the forthcoming generation that Naga is one everywhere. So this is going to be the pillar of unity. In Manipur there are more than 800 Naga villages. So from all the villages, the stone is being collected. पढ़ाई लिखाई में नगा लोग अच्छे हैं। भारत के अच्छे शहरों में सरकारी और निजी नौकरियों में भी लगे हैं, लेकिन अपनी मूल जगहों की चिंता नहीं भूले हैं। इनमें आत्मसम्मान की भावना जबरदस्त है, लेकिन लगता है यही इन्हें अन्य समूहों के लोगों से मिलने जुलने में बाधक बनती है। The United Naga Council is here in order to protect and defend our ancestral homeland. In many previous years and previous problems, as and when the government of Manipur intends to upgrade some districts, the Naga people agitated against it, that without consulting the Naga people, no district should be created. अलगाववादी नगा संगठन आम नगाओं को लोगों से अलग थलग रखना चाहते हैं, लेकिन आम नगा लोग इसके बावजूद अपने को मणिपुर की पुरातन मुख्यधारा की ही विरासत मानते हैं। इस नगा गांव के लोग यही दावा करते हैं। यह मराबू वृक्ष यहाँ के सेनापति जिले के मखेल गांव के अंदर है। यह वृक्ष उस जगह पे खड़ा है जिसे नगा, मैती और असमिया लोगों की जन्मस्थली माना जाता है। यह वो जगह है जहाँ से इन तीनों जनजातियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन नगा यहाँ रह गए और असमिया और मैती यहाँ से छोड़कर समतल में चले गए। मखेल के इस वृक्ष के साथ किंवदंतियां जुड़ी हैं कि इसी के नीचे इन तीनों जनजातियों के लोगों का जन्म हुआ था। लोग इस याद को संजो कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस जगह को मणिपुर के विभिन्न समुदाय के उद्भव और सद्भावना स्थल के रूप में विकसित किया जाए। I want this village as a smart village. What I want to call this village as a smart, just because this is a historical place, and we believe that the Nagas starts from this very place. पहाड़ी पर स्थित इस खूबसूरत गांव में हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये स्तंभ मिलता है। ये भी इसी याद में बनाया गया है कि मैती, नगा और असमिया जातियां भाई थे। गजब है कि जब नगाओं के अलगाववादी संगठन मणिपुर में आम लोगों से अलग अपनी पहचान दिखाने को उद्यत हैं, ये गांव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उदाहरण है। The best solution is to take everyone into account, give them the explanation, bring them together, let them talk as groups, express their opinions, and then try and find a middle way. No one is trying to chase anybody away, trying to kill anyone, but it's all about consultation. It's all about trying to live together, grow together, and exist together as human beings in the first place. इस संदेश के साथ इस गांव को एक मॉडल की तरह विकसित करना चाहिए था, लेकिन सरकार इनके साथ भी टकराव और उपेक्षा की मुद्रा में ही रही। इस जगह पर पहुंचना आसान नहीं है। राज्यसभा टीवी को यहां पहुंचने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। इन सड़कों की हालत देखकर आप खुद ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। नगा लोगों को जोड़ने के लिए इस जगह को विकसित करना चाहिए था, लेकिन हुआ है इसके विपरीत। नगा इलाकों में हर जगह यही हालत है। देखिए रोड का हालत कैसे, दिन भर हम लोग धूप में रहना पड़ता है, ये धूल के ऊपर में। सुबह नहा धो के आओ, शाम में फिर वही
गंदा मैला हो के जाओ घर। सेनापति जिले के मुख्यालय से आगे मखेल मणिपुर का एक अहम खूबसूरत पर्यटन स्थल बन सकता है जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता। इस गांव की बनावट और यहाँ की आबो हवा अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन अलगाववादी संगठनों की वजह से लगातार ये गांव भी संदेह के घेरे में रहता है। हम जब वहां पहुंचे तो थोड़ी देर बाद ही असम राइफल्स के जवान वहां पहुंच गए। हालांकि हमारे काम में उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन आश्चर्य कि गांव के लोग, खासकर नौजवान, हमारे वहां आने से बहुत खुश थे, क्योंकि उतनी दूर जान जोखिम में डालकर शायद ही उनकी सुध लेने कोई मीडिया कर्मी जाता है। This village has been neglected by the government in all sector. I would say the central government or the state government has not taken care of anything of this historical village. There is no blacktopping, no proper sanitation, no any government infrastructure. And thank you that you have come at least from Delhi to see here in the first hand for yourself the real situation of the village. मणिपुर की कहानी काफी रोचक है। ये नगा, कुकी और मैतेई समुदाय के अपने अपने पहचान के दावे, सामंजस्य के प्रयास और स्थानीय सत्ता पर वर्चस्व के समीकरणों से जुड़ी है। 28 लाख जनसंख्या वाले इस प्रदेश में मैतेई सबसे बड़ा समुदाय है, जबकि उसके बाद कुकी और नगा की संख्या है। The traditional communities are the Meiteis and then Nagas and Kukis, and which is what the relationship between them was good. But in the modern times, there have been different kind of politics coming in, and that politics has actually divided the communities. नगा ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, जो मुख्य तौर पर सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर होता है। इसे गैर रेवेन्यू एरिया कहते हैं। इनका प्रशासन ये खुद अपने गांव के प्रमुख के माध्यम से करते हैं। The British come and then they will try and separate the revenue areas from the non-revenue areas, and they will administer the revenue areas and leave the non-revenue areas as unadministered, which was what was happening in Assam. And 1891, the British fought with Manipur, and they took over Manipur. And after that, they also introduced that same system. So you have the valley area as revenue area, which is administered, and the hill areas were left unadministered. नगा के विपरीत कुकी पहाड़ों के निचले हिस्से में रहते हैं। इनमें भी अधिकांश ईसाई हैं। इनमें कुछ यहूदी भी हैं। कुकी लोग मणिपुर के निवासी हैं, लेकिन इनमें से कई 500 साल से भी अधिक समय से म्यांमार और चीन से आए हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह भारतीय हो गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। We have a demarcation saying that okay, this much boundary belongs to Mr. X and that much boundary belongs to Mr. Y. So that I won't deny on that. But at the end of the day, we are staying in Manipur. So this land belongs to Manipur, and Manipur is run by a government. This government is overseen and overlooked by the central government again. So there I won't give a comment saying that this land is absolutely a bona fide holder of Mr. X or Mr. Y. भारत म्यांमार सीमा के दोनों तरफ ये रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में वे नगाओं के साथ रहते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग व्यवस्था है। ये भी अपने गांव के प्रमुख के माध्यम से अपना प्रशासन खुद चलाते हैं। गांव का प्रमुख पुश्तैनी आधार पर ही बनता है। ये हिल काउंसिल के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों के संपर्क में रहते हैं और उनके झगड़ों का निपटारा करते हैं। Basically, in our Kuki custom, a chief is through hereditary. His responsibility basically is to look after the entire village in matter of the boundary, in matter of legal matters,
any kind of. He is like a father figure to the entire village. हालांकि नगाओं की तरह कुकी लोग भी लंबे समय तक हथियारबंद संघर्ष में शामिल रहे हैं। ये भी अपने लिए अलग प्रदेश या देश बनाने की मांग करते रहे। सरकार के साथ कुकी संगठनों की बातचीत भी चल रही है, लेकिन अब इनका संघर्ष मुख्य तौर पर सांकेतिक है। Since 1990s, Naga people think for themselves and Kuki also, then Meitei also. Accordingly, we have to discuss and we have to go which way is best for the Kuki community, Kuki should think, and which will be best for the Naga, then Naga will think. हम उन इलाकों के आसपास भी गए जहां कुकी भूमिगत संगठनों ने अपना डेरा डाल रखा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हमें उनकी तस्वीर न उतारने की सलाह दी गई थी। इम्फाल से म्यांमार सीमा के पास भारत के मोरे शहर में जाने के रास्ते में दोनों तरफ या तो कुकी या नगा या मैतेई लोगों के भूमिगत संगठनों के कैंप हैं। कई बार इनके बीच की गोलीबारी में आम लोग भी फंस जाते हैं। हालांकि ये इलाका पहाड़ों के बीच स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम पहुंचते हैं मैतेई गांव में। मैतेई लोग मणिपुर के समतल इलाकों में रहते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या होने की वजह से राजनीति में इनका दबदबा है। मणिपुर का समाज भी मैतेई लोगों के हिसाब से चलता है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। अपने आप को मणिपुर के लिए जिम्मेदार समझता है। पहले ये लोग भी पहाड़ों में रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने समतल में आना स्वीकार किया और पूरी जमीन को खेती लायक बनाया। मणिपुर को इन्होंने खाना दिया और यही वजह है कि चाहे नगा हो या कुकी, कोई मैतेई से झगड़ा लेना स्वीकार नहीं करता। ये है मैतेई के परंपरागत गांव की झलक। इसे सहेज कर रखा गया है। मकान के ये डिजाइन, मकान के बीच लोगों के इकट्ठा होने की सामूहिक जगह इनकी एकजुटता की निशानी थी। हालांकि अब ये आधुनिक जीवन में रच बस गए हैं। समाज सहित वाणिज्य और खेती हर जगह इनका वर्चस्व है। अमूमन वो अन्य समुदायों के साथ टकराव मोल नहीं लेते और मणिपुर के लिए ये अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। इनको सबसे ज्यादा चिढ़ नगाओं के संगठनों से है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो मणिपुर को विभाजित करना चाहते हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि वो किसी भी हालत में मणिपुर को विभाजित नहीं होने देंगे। Being the majority of the state, we have a lot of responsibility. Our responsibility is to appease them, and not only then, we have to keep our state, the territorial integrity of Manipur intact. हम जा रहे हैं मैतेई के एक अंदर के गांव में। मिट्टी के इस पहाड़ पर भी चढ़ना आसान न था। यहां मैतेई पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। गांव के प्रमुख, जो पुश्तैनी तौर पर इस गांव के राजा हैं, वो भी अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दीप, पुष्प और परंपरागत तरीकों से वो मणिपुर में शांति की कामना कर रहे हैं। What he was praying for? मरम मैबो अदै कैसु नते ngasi हौजिक अखोगी लेपाकसिदा मसोय मसोय तादना अखोय तो लेफम चाफम खंगदना मत तौदना इकोनॉमिक ब्लॉकेट अम तौ अम तौदना। हालांकि एक समय मैतेई लोगों ने भी हथियार उठाए थे। भारत में 1949 में जब मणिपुर का विलय किया गया तो मैतेई लोगों ने इसका विरोध किया और लंबे समय तक वो भी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, लेकिन समय के साथ वो भारत में रच बस गए। I am also really like to joining the Indian. And you like to be part of India? Yeah, I would like to be part of India. Now you feel part of India? Yeah, I am happily to feel.
Now, you feel part of India? Yes, I feel it. मैतेई लोगों को सिर्फ एक ही मलाल है, वो सामान्य श्रेणी में होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि नगा या कुकी कहीं भी जमीन ले सकते हैं। मैतेई चाहते हैं कि उन्हें भी आदिवासी का दर्जा दे दिया जाए ताकि बाहरी लोग यहाँ जमीन न खरीद पाएं। I am retired Colonel Lokendra Singh. I am presently the General Secretary of the Scheduled Tribe Demand Committee, Manipur, demanding for inclusion of Meitei in the Scheduled Tribe list of India. The Meiteis, it is exclusively reserved for the tribal people, whereas the valley, which is only 1/10 of the geographical area of the state, is open to everyone, both in the people of the state and also from outside. The hill people can migrate to come down to the plain and establish here, reside here, whereas the plain people cannot go up to the hill areas. और ये है मैतेई इलाके की लोकतक लेक। मणिपुर को इस पर गर्व है। दक्षिण पूर्व की सबसे बड़ी लेक, पूरे साल ये पानी से भरी रहती है। सैलानियों की पसंद बन सकती है, लेकिन अशांति ने इसकी शांति भी छीन ली है। There will be a comprehensive planning for integrated development of this Loktak, Moirang, this area, and glorified it. And will be proved that this is one of the most attractive site in the entire world under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. मणिपुर में 40 से अधिक भूमिगत संगठन हैं। सबके पास आधुनिक हथियार हैं। हथियार और भूमिगत संगठनों से जुड़ाव कई युवाओं की जीवन शैली में शुमार हो गया है। इसका असर आधुनिक विकास पर पड़ता है और आधुनिक विकास की कमी अलगाववाद को मजबूत बनाती है। म्यांमार से लगी खुली सीमा इनको छिपने और भागने में सहूलत प्रदान करती है। We have this gun running, drug trafficking, and we have the Golden Triangle. Nothing has been decided. No infrastructure has been created. Government of India, first of all, should decide whether the X policy should be continental on the road or on the land or maritime. ये है हाउलेनफाई गांव, म्यांमार सीमा पर भारत का गांव। यहाँ के लोगों को प्रसव कराने के लिए भी भारत के मोरे शहर के बजाय म्यांमार के तमू शहर में जाना पड़ता है। लोगों को ये शर्मनाक तो लगता है, लेकिन इस वजह से म्यांमार सीमा के आसपास की आम जनता चाहती है कि सीमा खुली रहे। Because of this border area, we have lots of problem to go to Imphal, and we face lots of problem, especially children and women. When women's delivery, so we have many women pass away, died because of delivery due to this delivery inconvenience. Of what to say? There's no hospital in More. There is hospital, but there is no proper operation theatre. And then if we have to go to Tamu, we have lots of problem. मोरे शहर तो म्यांमार के बगल का भारतीय शहर है। गंदगी, अराजकता और कुव्यवस्था ऐसी कि आपको शर्म आएगी। बगल से तमू शहर को देखें तो आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा, जबकि म्यांमार हमसे छोटा और कम आर्थिक विकास वाला देश है। People in More, we are living under tremendous hardship because of lack of infrastructure. We have no proper internet connectivity. We have no proper water supply. Then, as usual, our roads are not good. We are in border town, and just a kilometer ahead is Tamu town of Burma, and there are proper roads, and the administration is very fine to look at in the surface.
So we would like something to happen in this side of India, which we can be proud of. और ये देखते देखते हम पहुंच गए म्यांमार भारत सीमा पर। यह पिलर नंबर 76, पिलर नंबर 76 भारत म्यांमार को बांटती है। इस पिलर के उस पार म्यांमार है और इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो भारत की सीमा है। इतनी खुली सीमा, इतनी खुली जगह शायद ही कहीं देखने को मिलेगी और यही रोचकता है मणिपुर की। और ये है भारत म्यांमार थाईलैंड को जोड़ने वाली सड़क। म्यांमार की तरफ ये कितना सुंदर दिखता है, जबकि भारत की तरफ ये इतना गंदा। विडंबना है कि दोनों तरफ इस सड़क को भारत ही बना रहा है। अब आप ही बताइए, मणिपुर को गुस्सा क्यों ना आए? लेकिन शेष भारत के लोगों को मणिपुर के लोगों से नाराजगी नहीं बल्कि प्रेम दिखलाना है। वो देश के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। वो विनम्र हैं, कमजोर नहीं। वो आत्मसम्मान से भरपूर हैं और इसके लिए वो जान तक दे देते हैं। मणिपुर के लोग भारत को आईना दिखाते हैं। उन पर हमले नहीं करिए, उनको गले लगाइए। भारत महान बन जाएगा।